भागलपुर में एक बार फिर से नशेड़ियों व अपराधियों ने तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति सह भाजपा नेता को ही निशाना बना लिया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। इसके बाद जैसे ही वो जमीन पर गिरे तो अपराधियों ने गले और सिर समेत शरीर के कई हिस्से में धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके साथ ही गोलू तिवारी पर भी हमला किया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति व उनके साथी को आनन फानन में JNMCH में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे नशे की हालत में कई युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे थे। वहां महिलाओं पर फब्तियां कसने लगे, साथ ही एक युवक से फोन भी छीन लिया। पंडाल में मौजूद पार्षद पति ने यह देखा तो उसने नशेड़ियों को रोका, लेकिन विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने शशि मोदी पर बम और धारदार हथियार से हमला कर दिया। अपराधी यहीं नहीं रुके, उसने शशि मोदी के पिता के घर पर भी हमला कर दिया। वहीं घटना के बाद इलाके में दहशत है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि आखिर डायल 112 टीम, रात्रि गश्ती टीम कहां थी? घटना घटित ही होती है तो फिर पेट्रोलिंग का खोखला दावा क्यों किया? अरविंद यादव, सिकंदर यादव, चारों पांचों भाई, ललवा, ये सब था और उसके समाज का आदमी था जिसको कि हम नहीं पहचान सके, ये सबको पहचाने हैं। जी, आपके घर पे भी आया था? घर पर आया तो हमको कहता अरे सुरवा बहनचोद बाहर निकल। ये अरविंद यादव और सिकंदर यादव। अच्छा, काहे हमला किया था? अरे काहे किया बाबू, हम तो घर पर थे, लड़का था वहाँ मंदिर में गणेश पूजा बैठा था। गणेश पूजा में तो ये सब होबे करता है, अपना बजाउन पार्षद है तो इसी नशाओं का विरोध करते थे। नशा करने वाले का विरोध करते थे। हाँ, नशा करने वाले। जब मेरा माँ बहन जा रहे हैं मेला देखने तो माँ बहन के साथ छेड़खानी करेगा तो जरूर विरोध करेंगे। उसी को लेकर हुआ है। उसी को लेकर हुआ है। अभी अब क्या चाहते हैं आप लोग? आप चाहते हैं उस सबको कस्टडी कीजिए। पहले से उन लोगों से किसी तरह का कोई कभी नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। पहली बार ये हुआ? पहली बार किया है मेरे साथ और पहली बार मेरे घर पर चढ़ा। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश मोदी। घटना घटी है कि हम लोग गणेश जी का प्रतिमा बिछाए थे और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमाएं बैठी हुई है। कल जो है वो लोग बीएस पीता है, बीएस पीने के बाद जो है चोर भी है और कल आया लड़की लोग को छेड़छाड़ किया और उसके बाद मोबाइल 1-2 आदमी का छीन लिया और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को भी मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फोन किए, 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए, जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना भी जो है आया था 1-2 जर जनानी सबको जो है छेड़छाड़ करते हुए मारपीट करते हुए और उसके बाद जो है इसको मारा है। इसका घर पर शशि मोदी के घर पर भी जो है जाके हमला किया है। क्या चीज से हमला किया है? पहले बम चलाया है, बम चलाने के बाद गोली चलाया है। जब इसको बम लगने के बाद जब गिर गया तो जो ताड़ छेपने वाला हस्सू से इसको इस पर प्रहार गला में जो है माथा में जो है मारा है। क्या चाहते हैं कि हम लोग इंसाफ चाहते हैं। इस तरह का जो है चोर और जो है बीएस खोर से हम लोग का जान और हम लोग का परिवार पर को जो है प्रशासन से मदद मिले। जो आए दिन पे जो है फिर इस तरह का घटना ने हम लोग का पूरा दहशत में है पूरा जो है मोहल्ला। यदि प्रशासन एक्शन लिया रहता तो ऐसा नहीं होता। कल देख लीजिए हमारा कॉल हिस्ट्री में, कल जो हम जो है 112 को फोन किए हैं, आए खाली जो है वहीं पर जो खाना पूर्ति करके चले गए। हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है। वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाए और शशि जी घायल हैं। उनकी सूचना पर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मायागंज अस्पताल में उनका इलाज अभी चल रहा है, CT स्कैन हुआ है। और मैं SSP महोदय से अनुरोध करती हूँ कि इस प्रकार से शशि जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए। कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं।
भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबगंज में देर रात भाजपा नेता एवं वार्ड 51 के पार्षद के पति शशि मोदी पर जानलेवा हमला के बाद शशि मोदी का जेएनएमसीएच के आईसीयू में इलाज चल रहा है। इधर घटना को लेकर डीएसपी राकेश कुमार ने उनका हाल चाल जाना, साथ ही आईसीयू इंचार्ज महेश कुमार से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने डीएसपी से मुलाकात कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, साथ ही साथ नशे के धंधेबाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घायल के परिजन डरे सहमे हुए हैं और घर पर सुरक्षा देने की गुहार लगा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि वो फिलहाल ठीक है, सीटी स्कैन में छोटा सा हीमोटोमा का पता चला है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। जीसीएस और ईसीजी समान है, कुछ जांच बचे हैं जिसके बाद पता चल सकेगा कि वो खतरे से बाहर है या नहीं। डीएसपी राकेश कुमार ने कहा कि घटना हुई है, इसको लेकर मामला दर्ज किया गया है, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि घटना दुखद है, जहां घटना हुई प्रशासन पूरी तरह से जांच कर अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, उनके घर पर प्रशासन का डिप्यूटेशन हो। इस तरह की घटना से दहशत में है। शशि मोदी के परिजन ने बताया कि रात में बुरी तरह से उनको मारकर फेंक दिया गया। गनीमत रही कि उनकी सांस चल रही थी। 40 से अधिक अपराधी घर पर भी हथियार डंडा लेकर पहुंचे, गाली गलौज की। घटना से वो लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं। प्रशासन हमें सुरक्षा दे। इनके द्वारा, इनके परिजन द्वारा लिखित आवेदन दिया गया है और हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जल्द से जल्द जो भी अभियुक्त होंगे उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। परसों रात में भी सर इस तरह के मामले आए थे और उसमें पुलिस को भी खबर की गई। नहीं, ये बात जो बता रहे हैं कि बात जो एकदम नहीं है। वो दिन पहले सुनने में आया था कि कोई मेला में देखने के क्रम में लड़की लोग के कोई आपस छिड़खाने वगैरह कुछ किए होंगे, जिसको लेकर ये बात पार्षद महोदय जो है उनके साथ डांट फटकार किए थे। उसी के बदला लेने के लिए ये लोग उनके साथ में मारपीट किए करने की बात बताई जा रही है। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया है? तो वो लिखित में दिए हैं, देख लेते हैं कितने लोग दर्ज की गई है। इसके अलावा जो भी लिखित के अलावा जो भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे सबकी गिरफ्तारी होगी। 12:15 पर इस अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनका सीटी हुआ है। सीटी के फाइंडिंग में एक छोटा सा हेमाटोमा है, उसका कोई बहुत ज़्यादा उपचार की आवश्यकता नहीं, अपने आप ठीक हो जाने की संभावना है। ईसीजी उनका नॉर्मल है। पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस ओरिएंटेड है। हम लोग की भाषा में जो ब्रेन के स्थिति के बारे में जो हम लोग जानकारी देते हैं जीसीएस बोलते हैं, तो उसका उनका करीब 15/15 जीसीएस एकदम नॉर्मल जो होता है हम सब सामान्य लोगों का उस तरह उनका जीसीएस है। चोट लगी है जहाँ तहाँ उंड है, उसके हीलिंग के लिए हम लोग सब ड्रग दिए हुए हैं, ड्रेसिंग हुआ है। खतरे से बाहर है सर। कुछ जांच उनका बचा हुआ है, इसलिए अभी हम लोग को चेस्ट का एक्सरे करा लेना है, उनका अल्ट्रासाउंड करा लेना है। ये सब जांच के उपरांत हम लोग बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो उतने गंभीर नहीं लग रहे हैं। गोली भी क्या बोले? गोली भी लग रहा है, ये नहीं पता है मेरे को। बबरगंज थाना क्षेत्र के कुतुबगंज मोहल्ले में गणेश मेला देखने आए महिलाओं के साथ उचक्कों ने छेड़खानी का प्रयास किया था, जिसका विरोध स्थानीय लोगों के साथ भाजपा नेता सह वार्ड नंबर 51 के पार्षद पति शशि मोदी ने किया था। इसके बाद आपराधिक तत्वों के लोगों ने शशि मोदी पर बम से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें शशि मोदी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ ही शशि मोदी के साथ उसी मोहल्ले के रहने वाले गोलू भी घायल हैं, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। इस घटना के विरोध में भागलपुर नगर निगम की महापौर के नेतृत्व में एसएसपी आनंद कुमार के कार्यालय में उप महापौर सलाउद्दीन हसन, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, नगर निगम के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता सहित सभी वार्ड पार्षदों ने एसएसपी से मिलकर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी एवं वार्ड पार्षद को शस्त्र का लाइसेंस निर्गत करने की मांग की। इसको लेकर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जिस तरह नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हुआ है, यह घटना की घोर निंदा हम लोग करते हैं। भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने कहा कि जिस तरह भागलपुर शहर में नशेड़ियों का बोलबाला चरम सीमा पर है और पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही, यदि समय रहते ठोस कार्रवाई की जाती तो आज इस तरह की घटना घटित नहीं होती। हम लोगों द्वारा एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। कल रात्रि में एक पार्षद के प्रतिनिधि हैं भागलपुर के, और उन पे आपसी मारपीट के दौरान उनको गंभीर चोटें आई हैं। और जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और उनको फिर अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति ठीक है और इसमें शामिल जितने भी लोग हैं मारपीट में, जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है, उसकी पहचान भी कर ली गई है
और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार चल रही है। बमबारी और गोलीबारी की बात है ये सर। उस संदर्भ में एफएसएल की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया है और उसमें कोई बम के अवशेष या किसी प्रकार की इस तरह की बात नहीं सामने आई है। हम लोग को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और पुलिस उसके परिप्रेक्ष्य में भी जांच कर रही है। जो भी इसमें दोषी है यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कारण क्या लग रहा है? विवाद हुआ था और उसी के क्रम में ये मारपीट हुई। नशेबाज बताए जा रहे हैं जो है ये लोग वहाँ पर। जैसा मैंने बताया सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है और उसमें उस फुटेज का अवलोकन करके लोगों को चिन्हित किया गया है। उसमें जो भी है उसमें शामिल उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हम लोग डिप्टी मेयर के साथ और सारे सम्मानित पार्षदों के साथ एसपी साहब से मिलने आए थे। हमारे जितने सम्मानित पार्षदगण हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं तो उन लोगों की सुरक्षा कैसे पुख्ता किया जाए इस मामले में बातचीत करने आए थे। और जो पुलिस प्रशासन का काम है वो बखूबी कर रहे हैं। अभी जो घटना हुई है उन पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे। वो उन्होंने बोला कि जांच चल रही है, दोषी जो पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी का कोई हुआ है या पुलिस मान रही है कि गोली और बम चला है वहाँ पर, बोले ये बात? नहीं। तो ये तो जांच का विषय है, जांच में जो जैसा आएगा तो। आप लोगों ने क्या कुछ कहा है, कब तक जांच करेंगे? आश्वासन दिए हैं कि जांच चल रही है, जो भी निर्णय होगा जल्द से। आप लोगों की ओर से क्या कुछ किया जाएगा क्योंकि आपके बीच के पार्षद हैं उनके ऊपर इस तरह का हमला हुआ? हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग अभी एसपी साहब से मिले, उसी को मद्देनजर लेते हैं। हम लोग एसएसपी साहब के साथ मेयर साहबा के और पूरे सम्मानित पार्षद के साथ आए थे। सबसे पहले तो जो शशि के साथ हुआ है उस पर डिस्कस किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ये क्यों हो रहा है। नशा यहाँ बहुत ज़्यादा फैल रहा है तो इस पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि हम इस पर जन जागरण अभियान चलाएंगे और जो भी दोषी है इसमें और उनके पास भी कुछ फीडबैक है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जो अपराधी हैं उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हो। साथ ही साथ जो समाज में नशा का कारोबार फल फूल रहा है, जो नशेबाजों का जो अड्डा जम रहा है उसका खात्मा हो और युद्ध स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित करके, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित करके, वैसे स्पॉट को चिन्हित करके कानून के प्रावधान के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही साथ निगम के प्रतिनिधि इस घटना के बाद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए प्रशासन के द्वारा उन्हें या तो अंगरक्षक मिले या तो उनको आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से कराई जाए। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो गया है जॉब ओरिएंटेड कोर्स बीएससी इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारे स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारे इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल
जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष के एक युवक की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान मोहम्मद आफाक के रूप में हुई है। घायल अवस्था में परिजनों ने उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर समुचित इलाज नहीं हो पाने के कारण उसकी मौत हो गई। डॉक्टर के सामने बहन भाई की जान बचाने के लिए चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। बहन ने भाई की सांस चलता देख गुहार लगाई कि उन्हें बचा लीजिए, लेकिन चिकित्सकों ने कोई सुध नहीं ली और जिसके बाद उसने आखिरी सांस ले ली। मृतक की बहन हसीना परवीन ने बताया, भाई के भरोसे हम लोग परवरिश कर रहे थे, उनको भी अब खत्म कर दिया गया। पिछले साल मोहम्मद आरिफ ने जान मारने की धमकी दी थी, उसके बाद से ही वो जेल चला गया। उस समय उसने कहा था कि मेरे जेल से आने के बाद तुम लोग घर बनाओगे। 2.5 साल बाद जब वो जेल से बाहर आया तो घर बनाना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भी वो मना कर रहे थे, काम को बंद कर दिया गया था। असीम और मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद मुर्शीद, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद महमूद दर्जनों की संख्या में पहुंचे और हमला करने लगा। आरिफ ने हथियार की बट से सिर में मार दिया। परिजनों ने घायल अवस्था में उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 0 माइल थानेदार से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। डॉक्टर को भी एक्सपायर होना चाहिए, डॉक्टर पे ये रिएक्शन लीजिए, उस पर केस होना चाहिए डॉक्टर पे। और जो मारा हसमा जो मारी सा उसको भाई को उन लोग को फांसी होना चाहिए। हुआ क्या था? मेरा भाई का इलाज नहीं हुआ, पैर पकड़ा डॉक्टर का, पुलिस जाओ यहाँ पर से। डॉक्टर मेरा सुनवा नहीं करी, मेरा भाई सांस लेते रहा, भोर तक सांस ली से जिंदा था। क्या हुआ था? घटना क्या हुआ था? हसमा क्रिमिनल जो है ना, भाई लोग आरिफ, बेलाल, सज्जाद, हसमा सब उसकी माँ है ना, और रिपा की बीबी रवीना, सब मिल के उसकी माँ लगा, सब मिल के मारी। मेरा घर आया था, मेरा घर कैसे मारा? कैसे हम बता रहे, मेरा घर आया, हम सोए पे थे, मेरा घर आया तो मेरा दुपट्टा बदन पर से ले ली। मेरा भाई, अपने भाई को चिल्लाए, पापा सब आया तो वहाँ ना गोली बम और रेट लेकर आया, फिर हम के तरह हम लोग को मारा। देखिए कहाँ घर हुआ? हाथ खुला, मेरे पापा का हाथ तोड़ा, फतेहपुर सबके साथ मारपीट किया। हमारे परिवार को मारा। चीज भाई करिए, 5 साल काट ली, टका मार दी, झूरा का इसके ले जाओ। उसके बाद फरूक है कि सर कहाँ कराम आराम है, तो चलो तो भागो, तुमरा का देखते रहेंगे, 5 बार 20 मिनट से गए, कैसे बचो, सवेरे इलाज होगा, अभी बचो सवेरे इलाज होगा, पैर पकड़ से रहे मगर नहीं, कैसे सवेरे इलाज होगा, 9 बजे के बाद इलाज होगा, अभी नहीं, अभी कोई डॉक्टर नहीं। जब तक रखिएगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं काम बनेगा। हमको इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ। कल रात्रि में 2 पटीदारों के बीच में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनको कि मायागंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था और उनकी मृत्यु आज प्रातः हो गई। और उसमें पुलिस ने यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को डिटेन किया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और उसमें पुलिस की जांच जारी है और जैसे साक्ष्य अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। आपसी विवाद है, दोनों लोग पटीदार हैं, चाचा भतीजा ही लगते हैं रिश्ते में, तो उन लोगों का विवाद था और उसमें मारपीट हुई और उसके क्रम ये घटना।
सर परिजनों ने अस्पताल का गेट बंद करके 1 घंटे तक मरीजों अस्पताल के सामने की जो सड़क है उसको जाम करने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते वहां पहुंच के जाम को छुड़ाया गया। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसमें हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं और जल्द ही उसमें किनकी गिरफ्तारी हो गई है उसकी जानकारी आपको दी जाएगी और अभी 4 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। भागलपुर जिले के बाथ थाना क्षेत्र के रहने वाले सदानंद सिंह की मोटरसाइकिल उनके घर के बाहर से अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई थी। इसके बाद सदानंद सिंह ने बाथ थाने में मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद बाथ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 युवक नीतीश कुमार, छोटू कुमार एवं मनीष कुमार को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर गठित टीम ने सदानंद सिंह की मोटरसाइकिल के साथ चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है, जिसमें 4 मोटरसाइकिल का सत्यापन हो चुका है। चारों मोटरसाइकिल चोरी की है और 2 मोटरसाइकिल की जांच अभी की जा रही है। आपको बता दें, भागलपुर शहर में लगातार चोरी की घटना में बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर विधि व्यवस्था डीएसपी चंद्रभूषण ने बताया कि भागलपुर जिले में लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटना में इजाफा हुआ है। इसको लेकर एसएसपी के निर्देश पर लगातार पुलिस के द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया जा रहा है एवं चोरों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। हाल ही के दिनों में भागलपुर शहर में कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटना घटी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बड़ी पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा इस पे टीम बनाकर कार्य करने का आदेश हुआ था। इसमें नगर पुलिस अधीक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। इसी संबंध में मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में बाथ थाना में एक कांड दर्ज होता है और इसमें थानाध्यक्ष बाथ के द्वारा टीम गठित कर नेतृत्व में टीम गठित कर इसके सफल उद्भेदन का कार्य किया गया और इसमें जो है कुल 6 मोटरसाइकिल और 3 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें जो 6 मोटरसाइकिल में से 4 मोटरसाइकिल का सत्यापन हो चुका है जो कि चोरी का है और 2 मोटरसाइकिल का सत्यापन किया जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनके बारे में बताना चाहेंगे। पहला का नाम है नीतीश कुमार, पिता सुबोध मंडल। दूसरा छोटू कुमार, पिता विठल कुमार सिंह, ये दोनों खानपुर इंग्लिश के रहने वाले हैं। तीसरा मनीष कुमार, पिता नीलमणि यादव, साकिन पंचसल्ला पासवान टोला, बाथ थाना। और इसमें जो नीतीश कुमार है पहले भी सुल्तानगंज थाना से शराब के केस में एक बार जेल जा चुके हैं और जो छापेमारी दल का जो सदस्य के रूप में जो टीम काम कर रही थी उसके बारे में बताना चाहेंगे। इसमें सब इंस्पेक्टर कन्हैया कुमार झा जो कि थानाध्यक्ष बात हैं, सूरज कुमार सिंह सब इंस्पेक्टर जो कि इस कांड के आईओ हैं, सुबोध कुमार मंडल बात थाना, रामनाथ भगत, जयपाल राय और सशस्त्र बल इसके साथ कार्य कर रही थी। कोलकाता के अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ रेप एवं हत्या के कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक घटना में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, जिसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं एवं ड्यूटी करने वाली महिला डॉक्टरों को भी डर सताने लगा है, जिसको लेकर भागलपुर के ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के बैनर तले डॉक्टर वर्षा सिंह की अध्यक्षता में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च कोतवाली चौक से निकलकर खलीफाबाग चौक होते हुए घंटाघर चौक पर आकर समाप्त हुई, जिसमें सभी डॉक्टरों ने डॉक्टर की सुरक्षा और कोलकाता में हुए इस तरह के घृणित एवं निर्मम हत्या के विरोध में जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। मौके पर डॉक्टर वर्षा सिन्हा के साथ डॉक्टर विभा चौधरी, डॉक्टर सुमन चटर्जी, डॉक्टर ओबेद अली के साथ काफी संख्या में डॉक्टर्स एवं सामाजिक लोग भी मौजूद थे। विश्व में बढ़ते एड्स के मामले को लेकर सेकेंड बिहार गर्ल्स एनसीसी बटालियन की कैडेट के द्वारा एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली शहर के सैंडिस कंपाउंड से निकलकर तिलका मांझी चौक पर खत्म हुआ। इस रैली में कैडेट ने एड्स से बचाव संबंधी नारे लगाए। एनसीसी के कर्नल दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि जिस तरह लगातार एड्स की बीमारी में बढ़ोतरी हो रही है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, इसका इलाज बस सावधानी है और यह सावधानी लोगों को कैसे बरतना है, इसी बात के लिए जागरूक करने के लिए यह आज रैली निकाली गई। जैसा हम आप सभी को और पूरे राज्य को बल्कि पूरे देश को भी विदित होगा, विशेष करके बिहार प्रदेश में यहाँ पर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के तरफ से ये अनुग्रह किया गया था कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के द्वारा विशेष करके एनसीसी कैडेटों के द्वारा अगर एड्स नियंत्रण से संबंधित रैली निकाली जाए तो इससे जागरूकता काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे समाज में जाएगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन है उन्होंने हमें हमारे पास चिट्ठियां दी
कि अगर आप एड्स कंट्रोल पे रैली निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने कहा ये तो सुनहरा अवसर है, हमारे एनसीसी के जाबाज कैडेट इन सारे लोक कल्याण संबंधी पता नहीं कितने काम करते रहे हैं, तो ये तो एक जागरूकता का बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम एड्स कंट्रोल से संबंधित जो भी सूचनाएं, जो भी जो स्लोगन हमने या नारे समाज के बीच में प्रसारित करेंगे, निश्चित रूप से समाज उसका अनुसरण करेगा और कुछ समझेगा। और इससे क्या है कि एड्स जो कि जघन्य बीमारी है जिसका कोई क्योर नहीं है, और उसको कंट्रोल करने में कुछ हद तक तो है ना हम लोगों को सफलता मिलेगी। नाम बताइए। मैं 2 बिहार गर्ल्स बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर हूँ, कर्नल दिनेश कुमार पाठक। और आज एड्स नियंत्रण से संबंधित हमने जागरूकता रैली निकलवाई है अपने कैडेटों के द्वारा, जिसमें बहुत सारे जो हमारे गर्ल्स बटालियन के कॉलेजेस हैं उनके बच्चे एनसीसी कैडेट्स शरीक हुए, और सैंडिस कंपाउंड और अपना समाहरणालय और इधर बाजार अपना तिलका माझी चौक और इस पूरे क्षेत्र से घूमते हुए इस रैली को अंजाम दिया। नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले फूलन शर्मा के हत्या के बाद हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद मांग को लेकर नाथनगर क्षेत्र के रहने वाले सैकड़ों लोगों ने समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि जब फूलन शर्मा को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी थी और घटना के बाद परिजनों द्वारा आवेदन नाथनगर थाने में दिया गया तो थानेदार के द्वारा आवेदन को वापस कर दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन आवेदन लिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हम हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद तुरंत उसे फांसी की सजा स्पीडी ट्रायल करके सुनाया जाए, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।